अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो मैंने आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, पहले फरमाया अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये दोनों चीजें हमने छोड़ दी, दोनों चीजें, अल्लाह से डरना भी हमने छोड़ दिया और सच्चों के साथ होना भी हमने छोड़ दिया। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये सच्चों के साथ होना क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा ये सच्चों के साथ होना क्या है। कुछ लोग कहते हैं भाई सच्चों के साथ से मुराद क्या है, वो मैं बताऊंगा कि सच्चों के साथ से मुराद क्या है। और ये भी आपको बताऊंगा सच्चों के साथ हुआ कैसे जाता है, सच्चों के साथ चला कैसे जाता है, सच्चों के साथ रहा कैसे जाता है, सच्चों के साथ अपने आप को शुमार कैसे किया जाता है। दोनों चीजें हमने छोड़ दी। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या बात, दोनों चीजें हमने छोड़ दी, आज तबाह हो बर्बाद होकर के रह गए। ओ जलसा में आने वालों, इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह का डर, सच्चों का साथ, दोनों को साथ ले लो। खुदा की कसम तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हें कोई नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें कोई तबाह नहीं कर सकता, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, तुम्हें कोई तबाह बर्बादी के दहाने पर लाके खड़ा नहीं कर सकता। जिस दिन ये दोनों चीजें तुम्हारे अंदर आ गई, जिस दिन खौफ खुदा आ गया और जिस दिन सच्चों के साथ रहना आ गया, मालूम है दौलत तुम्हारे पास होगी, शोहरत तुम्हारे पास होगी, इज्जत तुम्हारे पास होगी, मालूम है जन्नत खुद मांगेगी, मौला इन बंदों को तो मुझे दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक की आला हजरत फैजान नूरी मियां, फैजान नूरी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाएं। अब चाय का काम अगर बंद कर दिया जाए शदाब भाई, बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि अब बहुत मैं तकरीर बिल्कुल शुरू कर दिया और बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं। स्टेज वालों को पिला दें, स्टेज वालों को बस पिला दें, बाकी इनमें अवाम में से तो सबने पी लिया लगभग। और अब आप मेरी तकरीर सुने, इंशाअल्लाह सैराब हो जाएंगे। बहुत बार आप इस आयत को सुने होंगे, लेकिन आज इसके मफहूम सुनिए, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। इसका मफहूम आयत का मैंने बताया कि अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। दो चीजें बताई। अच्छा एक बात सुन लीजिए, ए टोपे वाले भैये, ए बैठ जाओ, अल्लाह से डरो यार, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये नबी का जलसा है, यहां जरा भी बेअदबी सारी मामलात को खराब कर देगी। मेरे भाई जरा कान खोल के सुने, अल्लाह ने ये नहीं कहा या अय्युहन्नास आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये नहीं कहा ए लोगों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह को पता है लोगों में बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, अबू जहल भी लोगों में है, अबू लहब भी लोगों में है। ये लोग तबाह बर्बाद हैं, ये लोग नहीं मानेंगे। अल्लाह ने उन्हीं से कहा जो मानने वाली जमात है, और मानने वाली जमात कौन सी है? ईमान वाली जमात। ईमान वालों से कहा तुम अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ रहना, फिर तुम देखना कैसी कामयाबी तुम्हें मिलेगी। सब अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से वही डरते हैं जिनके दिल में ईमान होता है। सच्चों के साथ सभी नहीं होते, सच्चों के साथ वही होते हैं जिनके दिल में ईमान होता है। और मेरे भाइयों, वैसे तो सब दावा करते हैं कि हम जन्नती, हम जन्नती, सब दावा कर रहे हैं कि मैं जन्नती, मैं जन्नती। हद ये है कि अगर आप किसी से भी बात करोगे तो अपने आप को सबसे अच्छा बताएगा, मगर नहीं, कुरान ने कह दिया जो अल्लाह से डरता है और सच्चों के साथ है, बस वही कामयाब है। दो चीजें, अल्लाह से डर और सच्चों का। अब अल्लाह से डर क्या है, अल्लाह से डर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अल्लाह से डर ये है कि अब अगर इस मजमे में सारे लोग बैठे हैं, यहां
सब अच्छे हैं, सब नेक हैं, सब जन्नती हैं। और जो अगर कोई जन्नती नहीं भी है तो इस जलसे के सदक़े में अल्लाह उसे जन्नती बना दे। लेकिन अगर किसी से मैं कहूं इस मजमे में, ओ भाई ये ब्याज का पैसा है, इसे ले ले, नहीं लेगा। भाई ये ब्याज का पैसा ले ले, नहीं लेगा। क्यों भाई? सारे लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम हो जाऊंगा, कहेगा यार ब्याज का पैसा ले लिया, है ना। लेकिन इस मजमे से अलग चुपके सी अगर ब्याज ले लिया किसी से, तो ये सोच के लिया यार दुनिया वालों को थोड़ी पता, मैंने चुपके से ले लिया। ले तो लिया, मगर ये अल्लाह से डरना नहीं है। मजमे में तूने नहीं लिया था, दुनिया वाले देख रहे हैं। अकेले में ले लिया, दुनिया वाले तो नहीं देख रहे, मगर परवरदिगार तो देख रहा है। जैसे मजमे में नहीं लिया था, वैसे ही अकेले में ना लिया होता। इसी का नाम अल्लाह का डर है, यही खौफे खुदा है। सबके सामने गुनाह ना किया, ये कोई कमाल नहीं है, मगर अकेला था तब भी गुनाह ना किया, इसी का नाम अल्लाह का डर है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। यही अल्लाह का सुभान, यही अल्लाह का डर है। अरे भाई 4 कप चाय में तुम कितनी देर लगा हुआ यार, हद हो गई है। दूल्हा को चाय थोड़ी ना पिलाई जा रही है यार, है? 4 कप चाय, इतनी देर खामोशी से बिल्कुल खड़े होकर तकरीर सुनो। और अगर तुम तकरीर इस तरीके सुनोगे बातें करके, तो रटे रटाए वाकये पढ़ के चला जाऊंगा। सुन लीजिए, हाँ मैं तकरीर 2 तरह से करता हूं। एक तकरीर तो वो होती है कि जो मेरा जहन बनता है और फिर मैं बयान करता हूं। और जब आप लोग जहन नहीं बनने देंगे तो फिर मुझे खूब ऐसी जबानी आता ना, वो ऐसी मैं बोल के चला जाऊंगा। आता मुझे सब कुछ है, समझ लीजिए आप। हाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए आप। इत्तकुल्लाह किसको बोलते हैं? अल्लाह से डर क्या है? अल्लाह से डर सुनिए क्या है अल्लाह से डर। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जिस दिन ये चीज मुसलमान के अंदर आ गई, उस दिन मुसलमान खुदा की कसम किसी से नहीं डरेगा। आज सबसे डर रहे हो तुम, सबसे तुम डरते हो, तुमसे कोई नहीं डरता। क्यों? जब तक तुम अल्लाह से नहीं डरोगे, जमाना तुम्हें डराएगा। जिस दिन तुम अल्लाह से डर जाओगे, जमाना तुमसे डर जाएगा। आप अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से क्यों नहीं डरते? शराब की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर कितने मुसलमान खड़े हैं? बहुत से हैं। होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? शराबें पीते होंगे कि नहीं? लेकिन कोई भी शराब इमामा शरीफ बांध के और टोपी ओढ़ के शराब की दुकान पे नहीं जा रहा है मुसलमान बगैर टोपी के। क्यों? अरे टोपी ओढ़ के क्यों नहीं जा रहा शराब की दुकान पर? बता। टोपी उतार दो जब भी मुसलमान है, टोपी ओढ़ ले तब भी मुसलमान। टोपी से मुसलमान नहीं है। कोई ये सोचे मैंने टोपी ओढ़ ली मुसलमान हो गया, टोपी उतार दिया मैं मुसलमान नहीं। मुसलमान टोपी ओढ़ के भी है और मुसलमान टोपी ना ओढ़ के भी है। ठीक है? अब मुझे बता, क्योंकि कब्र में कोई टोपी ओढ़ के नहीं जाता है ना। टोपी ओढ़ना सुन्नत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोपी उतार दी तो मुसलमान नहीं रह गए। सवाब है टोपी ओढ़ने का, लेकिन टोपी नहीं ओढ़ोगे मुसलमान तब भी रहोगे। अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, शराब की दुकान पर टोपी ओढ़ के क्यों नहीं गया? टोपी उतार के क्यों गया? तो जवाब देगा इसलिए मौलाना शराब जरूर पीता हूं, मगर टोपी ओढ़ के इसलिए नहीं गया कि जमाना कहेगा यार ये मुसलमान देखो शराब पी रहा है। अरे जमाने से डरता है, डरना है तो मौला से डर।